चलिए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और देखते हैं कि ये नया Vivo T4 Ultra आखिर स्मार्टफोन मार्केट में वैल्यू को किस तरह से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसी डिवाइस लग रही है जो स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बैलेंस को एक नए लेवल पर ले जाने का वादा करती है। तो आखिर Vivo अपनी T सीरीज के साथ कर क्या रहा है? हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सीरीज हमेशा से एक मिड रेंज वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रही है, लेकिन इन नए अपग्रेड्स को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये अभी भी सिर्फ एक मिड रेंज डिवाइस है या कुछ और? इस लेगेसी का अंदाजा इस 20,000 के फिगर से लगाया जा सकता है। इसके प्रीडेसेसर यानी T3 अल्ट्रा ने फ्लिपकार्ट पर लगभग 20,000 से ज्यादा रेटिंग्स हासिल की हैं, और वो भी 4.2 स्टार्स की बेहद शानदार एवरेज के साथ। ये नंबर साफ दिखाता है कि मार्केट में इस सीरीज की परफॉर्मेंस पर कितना ज्यादा भरोसा किया जाता है। इस विश्लेषण में इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस किया जाएगा। पहला, टी सीरीज की लेगेसी। दूसरा, डैज़लिंग डिजाइन एंड डिस्प्ले। तीसरा, रॉ पावर एंड बैटरी। चौथा, द ज़ाइस इंस्पायर्ड कैमरा। और आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट। नंबर 1, द टी सीरीज मेगेसी। देखिए, किसी भी स्मार्टफोन का एवोल्यूशन हमेशा सीधा नहीं होता। एक तरफ जहां परफॉर्मेंस में मैसिव अपग्रेड्स मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस को बहुत सोच समझकर रिड्यूस भी किया जाता है। इस कैलकुलेटेड अप्रोच का पूरा असर आगे जाकर और भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, डैज़लिंग डिजाइन एंड डिस्प्ले। लुक एट द डिजाइन, OMG! सोर्स मटेरियल का ये रिएक्शन इस डिवाइस के एस्थेटिक्स को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। इस नए फीनिक्स गोल्ड फिनिश ने वाकई ध्यान खींचा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब इस पर अलग अलग एंगल से लाइट पड़ती है तो इसका कलर डायनामिकली चेंज होता है। ये इसे एक बहुत ही फ्लैशी और सच में एक प्रीमियम लुक देता है। अगर फिजिकल बिल्ड की बात करें तो यहाँ विजुअल फ्लेयर पर पूरी प्रायोरिटी दी गई है। बॉक्स के अंदर ही एक ट्रांसपेरेंट क्लियर केस मिल जाता है ताकि वो कलर शिफ्टिंग बैक छुपे नहीं। डिवाइस का वजन 193.8 ग्राम्स है स्क्रीन गार्ड के साथ। और हाँ, इस कॉम्प्लेक्स कलर इफेक्ट को अचीव करने के लिए पिछला हिस्सा ग्लास का नहीं रखा गया है, जबकि फ्रंट में पूरी शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब स्क्रीन की तरफ आते हैं। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, ये अपने आप में एक मैसिव स्टेटमेंट है। एक 6.67 इंच के एमोलेड माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले पर आउटडोर विजिबिलिटी और वाइब्रेंट कलर्स के मामले में ये फिगर वाकई काफी इंप्रेसिव लगता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये निकल कर आता है कि ये 1.5 के रेजोल्यूशन स्क्रीन, जिसमें SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी है, सच में एक हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस डिलीवर करती है। और HDR10+ का सपोर्ट सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए नहीं है, ये नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिवली फंक्शन करता है, जिससे कलर्स और कॉन्ट्रास्ट बेहद शार्प और इमर्सिव नजर आते हैं। नंबर 3, रॉ पावर एंड बैटरी। यहाँ आकर चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सीरियस कंप्यूटिंग पावर मौजूद है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर के आने से लगभग 2 मिलियन का Antutu स्कोर निकल कर आता है। ये साफ दिखाता है कि इस मिड रेंज बॉडी के अंदर बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का DNA मौजूद है। साथ ही LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सिस्टम का मतलब यह है कि हैवी ऐप्स इंस्टेंटली लोड होंगे और बैकग्राउंड टास्क बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। अब बिल्कुल सीधी सी बात है, जब इतनी इमेंस पावर आएगी तो हीट भी उतनी ही जनरेट होगी। उस थर्मल्स को ठीक से कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइस में एग्जैक्टली 4362 स्क्वायर मिलीमीटर्स का एक मैसिव वेपर कूलिंग चेंबर लगाया गया है। इस वेपर कूलिंग चेंबर का डायरेक्ट असर गेमिंग परफॉर्मेंस पर नजर आता है। हैवी टाइटल्स पर बटरी स्मूथ 90 FPS गेमिंग आराम से की जा सकती है। और हाँ, फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए इसे 120 FPS तक भी ले जाया जा सकता है। गेंशिन इम्पैक्ट जैसे डिमांडिंग गेम्स में भी 59.4 से 59.5 FPS की सॉलिड स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। CPU और GPU दोनों लगभग 70% का स्टेबिलिटी स्कोर मेंटेन करते हैं। फोन थोड़ा बहुत वार्म जरूर होता है, पीक लगभग 41 से 43 डिग्रीज तक जाता है, लेकिन उस मैसिव कूलिंग चेंबर की वजह से टेम्परेचर पूरी तरह से कैप्ड रहता है। बैटरी की तरफ देखें तो एक बहुत ही क्लियर जेनरेशनल लीप दिखाई देता है। T3 अल्ट्रा के मुकाबले यहाँ 5000 mAh से बढ़कर 5500 mAh की बड़ी बैटरी और 80W से 90W का फास्ट चार्जिंग अपग्रेड मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 43 से 44 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा।
एक हैवी यूजर के लिए पूरे दिन का बैकअप निकालना बहुत आसान है और मॉडरेट यूसेज पर ये आराम से लगभग 1.5 दिन चल सकती है, जिसमें करीब 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। नंबर 4, द Zeiss इंस्पायर्ड कैमरा। अब आते हैं कैमरा पर। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी वर्सेटैलिटी है। वीवो और Zeiss की पार्टनरशिप की जो लर्निंग है वो यहाँ साफ झलकती है। इस डिवाइस पर 24mm, 50mm और यहाँ तक कि 100mm के अलग-अलग फोकल लेंस पर काफ़ी हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट्स कैप्चर किए जा सकते हैं। अगर इस हार्डवेयर लोडआउट को डिटेल में समझे तो जहाँ अल्ट्रा वाइड लेंस 8MP का है, जो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, वहीं 50MP का प्राइमरी और 50MP का ही पेरिस्कोप लेंस सच में कमाल की डायनामिक रेंज और स्किन टोन्स ऑफर करते हैं। इस पेरिस्कोप लेंस की मदद से 100x तक का डिजिटल जूम और 10x तक मैक्रो फोटोग्राफी भी आराम से की जा सकती है। और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग को पूरी तरह सपोर्ट करता है। हार्डवेयर सेंसर्स तो वाकई तगड़े हैं ही, यहाँ सॉफ्टवेयर और AI का कॉम्बिनेशन भी उतना ही इंप्रेसिव लगता है। मूड लाइटिंग के लिए इसमें फंक्शनल ऑरा लाइट दी गई है, जिसमें 5 अलग-अलग कलर टोन्स मिलते हैं। इसके अलावा सुपर मून मोड, एस्ट्रो मोड, AI इरेजर, कस्टम स्टिकर्स क्रिएट करने की सुविधा और सॉफ्ट इमेजेस को ठीक करने के लिए AI फोटो एनहेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बिल्कुल एक लेवल पर काम करें। नंबर 5, द फाइनल वर्डिक्ट। एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण में जहां इतने प्रो पॉइंट्स है, वहीं कॉम्प्रोमाइजेस को हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जहां पुराने T3 अल्ट्रा में IP68 वाटरप्रूफिंग रेटिंग दी गई थी, वहीं नए T4 अल्ट्रा में ये ड्यूरेबिलिटी थोड़ी स्टेप डाउन होकर IP64 सर्टिफिकेशन पर आ गई है। इसके साथ ही इसमें IR ब्लास्टर और FM रेडियो भी नहीं मिलता। ये कुछ कट्स हैं जो डेफिनेटली अग्रेसिव प्राइसिंग को मेंटेन करने के लिए किए गए हैं। खैर, जब इन एस्टिमेटेड प्राइस ब्रैकेट्स पर नजर डाली जाए तो इस डिवाइस की ट्रू वैल्यू और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। बेस 256GB वेरिएंट लगभग 32 से 33 हज़ार और टॉप वेरिएंट लगभग 36 से 37 हज़ार के आसपास एक्सपेक्टेड है। इन प्राइसेस को देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस चैसी के अंदर जो फ्लैगशिप लेवल हार्डवेयर पैक किया गया है वो किस लेवल का है। इस सेगमेंट में 2 मिलियन का N22 स्कोर और पेरिस्कोप लेंस काफी रेयर कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 15 मिलता है, जो लेटेस्ट Android 15 पर बेस्ड है। 3 साल के मेजर OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस के वादे के साथ ये प्रैक्टिकली इंश्योर हो जाता है कि इस डिवाइस में की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट आने वाले लंबे समय तक पूरी तरह से सिक्योर और फंक्शनल रहेगी। तो इन सभी स्पेक्स और फीचर्स को डिटेल में देखने के बाद एक बेहद बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। क्या नया Vivo T40 अल्ट्रा मिड रेंज मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बनने के लिए तैयार है? एक बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले, फ्लैगशिप ग्रेड 2 मिलियन का ANTUTU स्कोर और एक इतना वर्सेटाइल पेरिस्कोप कैमरा सिस्टम, वो भी इतने अग्रेसिवली प्राइस्ड पैकेज में। सोचने वाली बात यह है कि स्मार्टफोन मार्केट के बाकी खिलाड़ी आखिर इस तगड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन का जवाब कैसे देंगे।